हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ कमीशन फॉर सर्विंग पर्सनल्स अर्थात भारतीय सेना में जो सेवारत हैं उनके लिए कमीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कितने प्रकार के कमीशंस हैं और वो कितने बार आते हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़। सबसे पहले देर आर मेनी कमीशंस बट टुडे आई विल मेनली टॉक अबाउट 3 commissions that are ACC, SCO एंड PCSL। पहले जानेंगे कि बहुत सारे कमीशंस हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से जो प्रचलित है वो 3 हैं और वो क्या-क्या हैं उनको मैं बताऊँगा। जैसे ACC हो गया, SCO है, PCSL है। तो पहले टुडे आई विल टॉक अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक फर्स्टली सर्विस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ACC के लिए क्या होना चाहिए, SCO के लिए क्या होना चाहिए, PCSL के लिए। उनके लिए एज क्या होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने घंटे के होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, फॉर्मेशन और रिज़ल्ट कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, शेड्यूल इसका सब बताऊँगा। उनका ट्रेनिंग विंग क्या है यहाँ तक ही बताऊँगा, लेकिन प्लीज़ पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं आपका सीरियल नंबर 1। इसमें लिखा हुआ कंटेंट, फ्रीक्वेंसी, एज, मिनिमम सर्विस। उसके बाद है आर्मी कैडेट कॉलेज जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप ACC बोलते हैं। दूसरा आपका स्पेशल कमीशन ऑफिसर जिसे SCO बोलते हैं, एस स्पेशल, सी कमीशन्ड, ओ ऑफिसर। दूसरा है आपका तीसरा परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट, PCSL। तो अभी देखते हैं सीरियल नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है आपका मतलब कितनी बार। ACC आर्मी कैडेट कॉलेज जो है आपका 2 टाइम्स, मतलब साल भर में ये 2 बार आती है। और स्पेशल कमीशन ऑफिसर मतलब SCO, ये भी आपका 2 टाइम्स है। और परमानेंट कमीशन ऑफिसर PCSL जो है आपका 1 टाइम है, साल भर में 1 बार आता है। अब ये हो गया फ्रीक्वेंसी। दूसरा है आपका एज। एज जो है आपका ACC के लिए 20 से 27 साल होना चाहिए, 20 to 27 ईयर्स। SCO के लिए 30 to 35 ईयर्स और PCSL के लिए 35 to 42 ईयर्स। अब क्या है, मिनिमम सर्विस क्या होनी चाहिए। सेना में भर्ती होगी तो अब कम से कम सर्विस होना चाहिए। तो मिनिमम सर्विस 2 ईयर्स फॉर ACC और 5 ईयर्स फॉर SCO एंड 10 ईयर्स फॉर PCSL। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज मेडिकल कैटेगरी। तो तीनों में होना चाहिए आपका 7। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, ये ऑल PVRs पे है सभी के लिए। और छठा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 6 नंबर 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, ACC के लिए भी, SCO के लिए भी और PCSL के लिए भी। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए। तो मैरिड अनमैरिड तीनों में चल सकते हैं, आइदर SCO या PCSL, किसी में भी मैरिड अनमैरिड तीनों दोनों चलेंगे। नंबर ऑफ चांसेज, द कैंडिडेट्स फॉर 1 कमीशन कैन अवेल अ मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस। मतलब एक कमीशन अगर ACC के लिए कर रहे हैं तो 3 चांस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। SCO तो 3 चांसेज, एंड PCSL भी 3 चांसेज। लेकिन तीनों कमीशन मिला करके SCO, SL और ACC आपको 6 बार अलाउ होगा पूरे सर्विस के दौरान। ठीक है। ACR क्राइटेरिया जो आपका होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो क्या होना चाहिए। लास्ट 1 ACR फॉर PCSL, लास्ट 5 ACR विल बी कंसिडर्ड। द इंडिविजुअल शुड हैज ग्रांटेड एज अबव एवरेज एंड रिकमेंडेड फॉर कमीशन। जो ACR है उसमें वो होना चाहिए, कमीशन के लिए रिकमेंडेड होना चाहिए। ठीक है। हु हैव नॉट अर्नड एनी ACR, अ स्पेशल रिपोर्ट विल बी इनिशिएटेड बाय COOC। ठीक है। अब क्या है डिसिप्लिन क्राइटेरिया। डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, अब सेना में तो डिसिप्लिन जरूरी है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अवार्डेड मोर देन 1 रेड एंट्री, मतलब कैंडिडेट का कम से एक से ज़्यादा रेड एंट्री नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज नो रेड इन एंट्री इन लास्ट 1 ईयर। अगर मैं कमीशन देने जा रहा हूँ या फिर कोई कमीशन देने जा रहे हैं सेना में कार्यरत सैनिक, तो उसके पिछले 1 साल के अंतर्गत रेड एंट्री नहीं होना चाहिए। यूनिट फॉर्मेशन लेवल टेस्ट, अब क्या है कि किसी यूनिट लेवल फॉर्मेशन लेवल पे होती है या नहीं होती है, ये CO और OC का जिम्मेवारी होता है कि करवाऊँ ना करवाऊँ। अगर ज़्यादा लोग भर रहे हैं तो उसमें से फिर पहले वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन,
The COOC unit, after scrutinizing the application, will be sent to higher formation for SCO and PCSL interview up to level not be below the rank of brigadier. अब क्या है, ACC का तो कोई इंटरव्यू नहीं होता, CO साहब उससे मतलब कि फॉर्म को और उसी साहब जो होते हैं भेज देते हैं, बल्कि जब SCO और PCSL की बारी आती है तो कम से कम कमांडर जो होता है, ब्रिगेड कमांडर या उस लेवल ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी का इंटरव्यू होना चाहिए। डेट फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट का फॉरवर्ड किया जाता है एप्लीकेशन के बाद। जनवरी कोर्स के लिए 18 नवंबर तक, जुलाई कोर्स के लिए 18 मई तक ACC वालों का, और SCO का जनवरी कोर्स के लिए 1 दिसंबर तक और जुलाई कोर्स के लिए 1 जून तक, और PCSL का जुलाई कोर्स क्योंकि इसका एक ही बार आता है तो 1 जून तक आप भेज सकते हैं। कैडर क्लासेस, अब क्या है कि ACC का जो है 10 वीक्स एट कमांड HRDC, मतलब इनका प्री पट्टी क्लासेस भी चलती है, प्री क्लासेस, इनकी एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं वो इच्छुक हैं, उनके मतलब COC बिलिंग है उन्हें भेजूँ, तो उनका 10 वीक का क्लास चलता है इस कमांड का HRDC में। और SCO SL का तो नील दिखा रहा है इसमें, लेकिन अब क्या है कि इनका भी ये बायलसी होने लगा है, उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ बायलसी पे, आप उसे जाइए और देखिए, मेरे चैनल में जाइए और देखिए। और क्या है कि नील नील नील, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे डिव लेवल पे, कोर लेवल पे, ब्रिगेड लेवल पे भी और कमांड लेवल पे तो चला ही रहे हैं, इनका भी क्लास चल रहा है कि ये अच्छा रैंक लाएँ और बायलसी में जाकर के अपना इसका फ़ायदा, बायलसी का फ़ायदा उठाएँ। बायलसी क्या है, इसके एक मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप अगर अच्छा लगे आपको तो आप जाकर के उसे देखें। एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर क्या है, रिस्पेक्टिव फॉर्मेशन विल फॉरवर्ड नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स, उनका मतलब कि नाम को सेंड करेंगे, और हेडक्वार्टर कमांड GS एजुकेशन फॉरवर्ड नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स, RTG डेट विल बी फॉरवर्ड नेम ऑफ कैंडिडेट्स, सबका नाम मतलब भेजा जाएगा। जैसे एग्जाम सेंटर कमांड HRDC, पहले सिर्फ ACC के लिए कमांड HRDC होता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इनका ब्रिगेड लेवल पे भी एग्ज़ाम हो रही है, इनका भी मतलब कमांड HRDC और कमांड HRDC अब कोर पे भी चल रहा है। ऐसे देखा जा रहा है स्टूडेंट की संख्या मतलब कि भीड़ भड़क्का ना हो, इस वजह से सेंटर बढ़ा दिया गया है कोरोना के चलते। डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब होता है, जो जनवरी कोर्स होता है उनका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्ज़ाम लगभग हो ही जाता है, और ACC का जो जुलाई कोर्स होता है उनका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होता है, और SCO वालों का जनवरी कोर्स के लिए फरवरी में एग्ज़ाम होता है। जैसे ही ACC का ख़त्म हुआ, SCO का या तो पहले या तो बाद में हो जाता है, और जुलाई कोर्स के लिए उसी सेम अगस्त में, और जुलाई कोर्स ऑफ PCSL ये तो एक बार ही आता है, इनका अगस्त में एग्ज़ाम होता है। डे ऑफ एग्ज़ाम्स, ACC का एग्ज़ाम 4 दिन होता है, SCO का 1 दिन और ACL का भी 1 डे। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या है, पेपर 1 जो होता है GMAT, जिसे बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है आपका CGAT करंट जनरल अवेयरनेस टेस्ट, तीसरा है आपका ICE इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और चौथा आपका ACT एकेडमिक कॉन्टेस्ट टेस्ट। इंग्लिश में 2 पेपर होता है, बाकी सबका एक एक होता है। ये है ACC के लिए, लेकिन जो आपका है SCO SL के लिए उनका आपका मैथ और रीजनिंग मिला करके 100 हो जाता है, 150 लगभग, और फिर उसमें से 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और GS, उसमें करंट भी शामिल रहता है। SCO के लिए भी सेम, मैथ, रीजनिंग और GS, इंग्लिश नहीं होता। डेट ऑफ रिजल्ट, तो डेट ऑफ रिजल्ट जो ACC का जनवरी कोर्स में है उसका मार्च में आ जाता है रिजल्ट, जुलाई कोर्स का सितंबर में आ जाता है, SCO का फरवरी में आ जाता है जनवरी कोर्स का रिजल्ट, और जुलाई कोर्स का अगस्त में ही आ जाता है, जुलाई कोर्स का SL का अगस्त में आता है रिजल्ट। इसकी जिम्मेवारी किसकी है, मेरिट लिस्ट, डेट्स ड्रा मेरिट लिस्ट 500 कैंडिडेट्स 5 बैचेज ऑफ each for ACC and 200 candidates 2 batches of 100 each for SCO and PCSL each। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि अभी तो क्या है ACC का लगभग 3000 का रिजल्ट आता है और इनका भी अलग अलग आता है, इसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा विशेष। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, AEC सेंटर टीम comprising 1 GTO and 1 psychologist March and September, result 200 candidates are detailed for attend by ILC, remaining will be attend PDT AIC center and command HRDC, individual will appear SSB at their round। अब क्या है YLC के बारे में एक वीडियो बना रखा हूँ, इसके पहले भी बोला, उससे आप देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि एक 200 कैंडिडेट्स कहाँ आते हैं। पहले AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर में होता था प्री स्क्रीनिंग, लेकिन अभी इनका प्री स्क्रीनिंग OTA चेन्नई में होता है, ठीक है। यंग लीडरशिप क्या है, इसकी वैकेंसी क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, तो आप जाकर के प्लीज़ उसे देखिए और
ये वीडियो भी आपको लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कीजिए क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो एसीसी और वाईएलसी का जो प्रीवियस पेपर्स है, उसे सॉल्व करवाऊँगा, और जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें, उन सब का मैं सॉल्यूशन तैयार करूँगा। आपका कमेंट आना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज़रूर मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। थैंक यू।